नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एवरेज यानी कि औसत से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक से सॉल्व करना सिखाऊंगा। और दोस्तों, आज यह हमारी एवरेज की 7वीं क्लास है। इससे पहले मैं 6 क्लासेस कवर करा चुका हूँ। अगर आप उन क्लासेस को देखते हैं पहली क्लास से तो आपको आज के क्वेश्चंस बड़े ही आसान लगेंगे। तो आप आज की क्लास ना देखकर पहले पहली क्लास से शुरू कीजिए, तब आज की क्लास देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अब हम आज का क्वेश्चन देखते हैं। तो एक छात्र 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के अंकों की अदला बदली कर देता है तो औसत 3.6 बढ़ जाता है। तो दो अंकीय संख्या जिसमें परिवर्तन हुआ उसके अंकों का अंतर होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखते हैं जिससे कि आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए कोई संख्या दी है कितनी 76। अगर आप इसके अंकों की अदला बदली कर देते हैं तो आप लिखेंगे कितना 67। अगर आप इनके अंकों का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, तो 76 में से जब 67 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 9। और 9 अगर आप देखें किस तरीके से आया, तो यहाँ पर देखिए आप अंकों के बीच में जो अंतर है वो कितना है 7 और 6। तो अंक के बीच का अंतर कितना है 1। तो 1 में जब 9 का मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 9। इसी के साथ अगर आप देखिए, मान लीजिए आपके पास दी है कोई संख्या 91। अंकों का अदला बदली कर देंगे तो हो जाएगी 19। इसके बाद अगर आप देखें इनका डिफरेंस निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना, जो डिफरेंस आता है वो आता है इनके अंकों का अंतर और 9 का मल्टीप्लाई उसमें कर देते हैं। तो 9 और 1 का जो अंतर हो जाएगा अंकों का वो हो जाएगा 8। 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8 गुना 9 72। तो जब हम इनका डिफरेंस देखेंगे तो वो भी आएगा 72। तो इस तरीके से जो डिफरेंस निकल के आता है वो 9 के मल्टीप्लाई में रहता है, और जो 9 के मल्टीप्लाई में अगली संख्या रहती है वही संख्या इनके संख्यों अंकों के बीच का डिफरेंस रहती है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। और इसी तरीके का एक क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आज फिर से आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो क्या दिया है हमको, एक छात्र 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय एक संख्या के अंकों की अदला बदली कर देता है और औसत 3.6 बढ़ जाता है। तो दो अंकीय संख्या जिसमें परिवर्तन हुआ उसके अंकों का अंतर कितना होगा। तो जो अंकों का अंतर रहता है वो 9 का मल्टीप्लाई रहता है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो मान लीजिए हम एवरेज मान लेते हैं x। इसके बाद क्या होता है, जब वह अंकों की अदला बदली कर देता है तो जो एवरेज है वो हो जाता है x प्लस 3.6 यानी 3.6 एवरेज बढ़ जाता है। अब हमको दिया है कि जो अंक हैं वो कितने हैं 10। तो 10 दो अंकीय संख्याओं का औसत ज्ञात करते समय तो अंक कितने हैं 10। तो एक का अगर एवरेज बढ़ रहा 3.6 तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो 3.6 इंटू 10। तो टोटल जो बढ़ा हमारे पास वो कितना बढ़ा, वो बढ़ा कितना 36। अब आप देखिए कि जो अंकों का अंतर आता है वो 9 के मल्टीप्लाई में आता है। तो 36 को जब आप दो भागों में डिवाइड करेंगे, ऐसे भाग कि 9 से मल्टीप्लाई हो, तो 9 गुना 4 36, तो 9 इंटू 4। अंकों का जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट, तो डिफरेंस ऑफ डिजिट आपके पास निकल कर आया कितना 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से आप इसे सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर क्लास पसंद आया करे तो क्लास को लाइक ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ और स्टडी ग्रुप्स में वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए डेली ऐसी टॉपिक वाइज मैथ्स की वीडियोज़ के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो पति एवं पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, हस्बैंड और वाइफ। तो हस्बैंड और वाइफ यहाँ पर हमने लिख लिया। अगर आप देखें तो अभी कौन सी ईयर चल रही है, अभी चल रही है 2025। तो हमको क्वेश्चन में दिया है 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। तो विवाह कब हुआ होगा, तो विवाह हुआ होगा 2021 में, 4 वर्ष पहले हुआ था। और जिस समय विवाह हुआ था उस समय इनकी जो औसत आयु थी वो थी 25 वर्ष। तो हम मान लेते कि हस्बैंड की भी एज थी 25 और वाइफ की भी जो एज थी वो थी 25। 4 साल बाद अगर आप देखेंगे तो 4 साल बाद हस्बैंड की आयु कितनी हो जाएगी 29, 4 बढ़ जाएगी। और वाइफ की भी जो आयु होगी वो कितनी हो जाएगी 29, क्योंकि वाइफ की भी आयु 4 वर्ष बढ़ जाएगी। इसके बाद हमको दिया है कि लास्ट में पति पत्नी एवं पुत्र की औसत आयु 20 वर्ष है। कब है 20 वर्ष, वर्तमान में, यानी कि 2025 में
इनकी औसत आयु है 20 वर्ष। और अब लोग कितने हो गए हैं, टोटल 3 लोग हो गए हैं। तो अगर आप देखें तो 20 वर्ष औसत आयु है और जो टोटल जो पीपल हैं वो कितने हैं, 3। तो इनका जो आयु का योग आएगा वो कितना आ जाएगा, 60 वर्ष। तो 60 वर्ष आया आयु का योग। लेकिन अगर आप इन दोनों को देखें तो 29 और 29 कितना हो रहा है, केवल 58। तो 58 हो रहा है। तो जो बच्चे की आयु है वो कितनी और होनी चाहिए, बच्चे की आयु हो जाएगी 2 साल। तो 2 साल जो है वो हो जाएगी चाइल्ड, यानी कि बच्चे की आयु, तब जाकर हो जाएंगे 60 वर्ष और एवरेज निकल आएगा 20। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बच्चे की आयु निकल आई 2 वर्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। तो राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है तथा राम की पत्नी और दोनों बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। यदि राम की आयु 33 वर्ष हो तो उसकी पत्नी की आयु ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको दिया है राम और उसके दोनों बच्चों की औसत आयु। तो सन 1 मान लिया हमने और ये मान लिया सन 2। इनकी जो औसत आयु दी है वो कितनी दी है, 17। तो टोटल कितने लोग हुए, 3 लोग हो गए। तो 17 गुणा 3 जो इनकी आयु का योग निकल कर आएगा वो आएगा 51। इसके बाद कहा गया है कि राम की पत्नी और दोनों बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो राम की पत्नी, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वाइफ। तो वाइफ प्लस सन 1 और सन 2 यानी पहला पुत्र और दूसरा पुत्र, इनकी जो औसत आयु बताई गई है 16 वर्ष। तो 16 एवरेज आयु है और टोटल लोग हो गए कितने, 3। तो इनका जो आयु का योग हो जाएगा वो हो जाएगा 48। इसके बाद अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पर माइनस 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 और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। तो सन 1 से सन 1 कट जाएगा और सन 2 से सन 2 कट जाएगा। तो राम माइनस वाइफ, तो राम और उसकी वाइफ की आयु इसमें से घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 51 में से 48 जाएगा तो बचेगा 3। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि राम की आयु 33 वर्ष हो। तो राम की आयु दी है हमको 33 वर्ष, माइनस हो गया यहाँ पर वाइफ, माइनस वाइफ बराबर आ गया 3। तो क्या करेंगे हम, वाइफ को इस साइड लेकर जाएंगे और 3 को इस साइड लेकर आएंगे। तो वाइफ हो जाएगा प्लस का, तो वाइफ हो गया यहाँ पर प्लस का और 3 हो जाएगा माइनस का। तो 33 में ही 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। तो वाइफ की जो आयु निकल कर आई वो आई हमारे पास 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम इसको दूसरे तरीके से भी देखते हैं। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर टोटल 4 लोग दिए हैं। तो 2 हो गए सन, तो 2 तो सन हो गए। तो हमको दिया है राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु। तो ये हो गया राम और उसके 2 बच्चे, ये मान लिया हमने सन 1 और ये मान लिया सन 2। ये हो गया राम और ये हो गई उसकी वाइफ। तो राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु कितनी दी है हमको दी है 17 वर्ष। तो 17 गुणा 3 जब करेंगे तो इनकी टोटल आयु निकल कर आएगी हमारे पास 51। इसके बाद कहा गया है कि राम की पत्नी और दोनों बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है। तो दोनों बच्चे हो गए और राम की पत्नी हो गई, इनकी औसत आयु है 16 वर्ष। तो 16 और टोटल लोग हो गए 3, तो टोटल आयु हो जाएगी 48। अब आप देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया था। तो यहाँ पर सन 1 और सन 2 यानी कि पहला पुत्र और दूसरा जो पुत्र है उन दोनों की आयु दोनों के साथ सेम है। जबकि अंतर जो दिया है हमको, तो अंतर कितना दिया है, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 48 और यहाँ पर है 51। तो अंतर आ रहा है कितने का, 3 का। अब हमको क्वेश्चन में दिया है राम की आयु है 33 वर्ष। तो राम की जो आयु है वो कितनी है, 33 वर्ष। तो 33 वर्ष है। जब इनका योग कर रहे हैं हम इन तीनों का तो आ रहा है 51 और इन तीनों का योग कर रहे हैं तो आ रहा है 48। तो जबकि अगर इनकी जो आयु है वो क्या है, समान है पहले पुत्र और दूसरे पुत्र की। तो जो अंतर आ रहा है 3 अंक का वो आ रहा होगा किसकी वजह से, राम की आयु की वजह से, क्योंकि राम की आयु क्या होगी, 3 ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर है 48, यहाँ पर है 51। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने का है, तो 48 और 51। इनके बीच में अगर आप डिफरेंस देखें तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तो 3 का डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो राम है वो 3 साल बड़ा होगा। तो इसकी वाइफ की आयु कितनी हो जाएगी, तो वाइफ की आयु हो जाएगी 30 वर्ष, यानी कि 3 वर्ष कम होगी, तब जाकर ये 3 का डिफरेंस कवर होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है। सबसे छोटे सदस्य की आयु 9 वर्ष है। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु ज्ञात करें। तो मान लीजिए अभी जो ईयर चल रही है वो कौन सी चल रही है, 2025। अगर आप देखेंगे 9 साल पहले, क्योंकि हमको क्वेश्चन में कहा है कि सबसे छोटे सदस्य की आयु है 9 वर्ष और उस सदस्य के यानी सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। तो अभी चल रहा है 2025, तो 9 साल पहले कौन सी ईयर होगी, तो 9 साल पहले होगा 2016। इसमें से क्या किया हमने, 2025 में से 9 साल घटा दिए। अब अगर आप देखें
तो वर्तमान में जो औसत दिया है तो कितना दिया है 33, सदस्य कितने हैं 5, तो 33 गुना 5, तो ओवरऑल जो आयु का योग निकला वो निकला हमारे पास 165। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 9 साल पहले यानी कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, तो यहाँ पर हमारा न्यू एवरेज निकल कर आएगा। तो न्यू एवरेज क्या निकल कर आएगा हमारे पास, अगर आप देखें कि 9 साल घट रहे हैं और 9 साल 5 व्यक्ति थे, तो 9 साल घटेंगे एक व्यक्ति के, और टोटल जो 5 व्यक्ति हैं तो 9 गुणा 5 तो बराबर कितने घट जाएगा, टोटल जो आयु है वो 45 वर्ष घट जाएगी। तो 165 में से अगर आप 45 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 120। अब अगर आप देखिए कि जो सदस्य बचे हैं वो कितने बचे होंगे, तो जो सबसे छोटा सदस्य था उसके जन्म के समय, यानी कि उसको तो हम 0 मान लेंगे, यानी कि वो सदस्य है ही नहीं जन्म के समय, तो वो हो गया 0। तो सदस्य कितने बचे 4, तो 4 सदस्य बचे। तो अगर आप इनका औसत निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 गुना 3 12 और 0, तो औसत आयु निकल कर आएगी आपकी 30 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमसे क्वेश्चन में कहा था सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय, यानी कि उसके जन्म के समय, तो टोटल लोग कितने होंगे, केवल 4 होंगे, क्योंकि 9 साल का वो है और 9 साल घटा देंगे तो 0 बचेगा, यानी 0 साल का हो जाएगा। तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय टोटल 4 लोग थे और टोटल जो आयु थी वो थी 120, तो एवरेज निकला 30। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक पुराने सदस्य के नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर ज्ञात हुआ कि 5 सदस्यों वाली संख्या संस्था की औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। तो पुराने तथा नए सदस्य की आयु का अंतर ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, टोटल जो सदस्य दिए हैं वो 5, तो टोटल 5 सदस्य दिए हैं, इनकी एवरेज आयु जो हम मान लेंगे वो मान लेंगे x। तो 5 सदस्य दिए हैं, एवरेज आयु मान ली हमने x। इसके बाद कहा गया है कि एक पुराने सदस्य को नए सदस्य से प्रतिस्थापित करने पर, तो माइनस कर देंगे हम ओल्ड, प्लस कर देंगे न्यू, यानी कि जो पुराना सदस्य था उसे नए से प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब जो टोटल 5 सदस्य हैं उनकी औसत आयु कितनी हो गई, तो इनकी औसत आयु 3 वर्ष पहले की औसत आयु के समान है। तो 3 वर्ष पहले जो औसत आयु होगी वो कितनी होगी, x माइनस 3, 3 साल पहले x माइनस 3 होगी, क्योंकि वर्तमान में औसत आयु हमने मानी x। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5x प्लस n माइनस o इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5x माइनस 15। तो 5x से 5x कट जाएगा तो n माइनस o, यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं n माइनस o बराबर आ गया हमारे पास माइनस 15। तो क्या करेंगे हम, माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो o हो जाएगा प्लस का और माइनस का हो जाएगा n, तो o माइनस n बराबर आ गया हमारे पास 15, यानी कि ओल्ड माइनस न्यू आ गया 15। तो हमसे पूछा था पुराने तथा नए सदस्य की आयु का अंतर ज्ञात करें, तो आयु का अंतर हो जाएगा 15 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 9 व्यक्तियों में से 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपये खर्च करता है, 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है, तो सभी व्यक्तियों को द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें। तो यहाँ पर हमको दिया है सभी 9 व्यक्तियों के द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें। अगला प्रश्न देखें। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे हम मान लेंगे कि माना कि जो सभी 9 व्यक्ति हैं उनका औसत हम मान लेंगे x। तो क्या करेंगे हम, माना कि सभी 9 व्यक्तियों का जो औसत है, 9 का जो औसत है वो कितना है x। माना कि सभी 9 का जो औसत है वो कितना है, हमने मान लिया x। तो टोटल खर्चा अगर आप निकालेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर आप निकालेंगे यहाँ पर, तो 9 व्यक्ति हैं और एवरेज माना x, तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा हमारे पास 9x। इसके बाद हम देखते हैं, हमसे कहा है 8 व्यक्ति प्रत्येक खाने पर 30 रुपये खर्च करता है, तो 8 व्यक्ति कितने रुपए खर्च करते हैं, 30 रुपये। उसके बाद हम प्लस करेंगे 9वां व्यक्ति औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है, तो औसत कितना माना हमने x। तो 9वां जो व्यक्ति है वो औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है, यानी कि एक पर्सन क्या करेगा, x प्लस 20 खर्च करेगा। औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च कर लिए। अब हम सॉल्व करेंगे तो 9x इक्वल टू आ जाएगा कितना, 240 प्लस x प्लस 20। x को अगर इधर लेकर जाएंगे तो कितना बचेगा, 8x। यहाँ पर हो जाएगा 240 और 20 260। अब हमसे पूछा है सभी 9 व्यक्तियों द्वारा खर्च कुल धन ज्ञात करें। तो कुल खर्च हमने माना था कितना निकल के आया था, टोटल एक्सपेंडिचर 9x। तो 9x अगर हमको यहाँ पर निकालना है तो x बराबर आ जाएगा 260 अपॉन 8।
अब हमको वैल्यू निकालनी है 9x की, तो 9 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर देंगे और 9 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुल खर्च निकल आएगा। अगर हम यहाँ पर 4 से काटें तो 4 गुना 2 8, 4 गुना 6 24 और 4 गुना 5 20, 65 गुना 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 585, अपॉन में आ गया 2। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 292.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 292.50 रुपये। और दोस्तों इसी सवाल को आप बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर बिना इतनी सारी कैलकुलेशन किए सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको दिया था कि जो नौवां व्यक्ति है वह औसत की अपेक्षा 20 रुपये अधिक खर्च करता है, यानी कि जो भी एवरेज होगा उससे यह 20 रुपये अधिक खर्च करता है। तो जब ये 20 रुपये अधिक खर्च करता है और जो 8 व्यक्ति थे वो कितने खर्च करते हैं 30 रुपये, तो जो 20 रुपये होंगे वो हम क्या करेंगे, हम 8 व्यक्तियों में बांट देंगे। तो जब 8 व्यक्तियों में हम 20 रुपये बांट देंगे तो जो ओवरऑल एवरेज होगा वो हमारे पास निकल आएगा। क्यों निकल आएगा, क्योंकि जो नौवां व्यक्ति है वो एवरेज से 20 रुपये अधिक खर्च कर रहा है। तो 20 को जब हम 8 लोगों में बांट देंगे, 8 लोग हैं वो कम खर्च कर रहे हैं, 30 रुपये कर रहे हैं, केवल नौवां व्यक्ति एक्स्ट्रा कर रहा है एवरेज से 20 रुपये। तो क्या करेंगे, हम 20 को 8 लोगों में बांट देंगे तो प्रत्येक के हिस्से में आ जाएगा कितना 2.5। 8 से जब हम काटेंगे तो आ जाएगा 2.5। एवरेज अगर आप देखें तो एवरेज क्या हो जाएगा, पहले सभी लोग 30 रुपये खर्च कर रहे थे जो 8 लोग थे, तो अब क्या करेंगे, हम 20 रुपये को सभी में बांट दिया तो 2.5 और बढ़ जाएगा, तो 30 प्लस 2.5 हो जाएगा 32.5। तो 32.5 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 292.5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आप सेकंडों में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर आप क्लासेस को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको यह सारी की सारी चीज़ें बड़ी ही आसान लगने लगेंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किसी छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे। यदि 35 विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपये कम हो जाता है। तो छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि एवरेज पर डे एक्सपेंडिचर कितना होगा x। तो एवरेज पर डे एक्सपेंडिचर हमने मान लिया x। अब हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया है, छात्रावास में 35 विद्यार्थी थे, 35 विद्यार्थी थे और एवरेज है x, तो कितना हो जाएगा 35x। इसके बाद हमसे कहा गया है यदि 35 विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ जाती है तो क्या करेंगे, हम 35 विद्यार्थियों की संख्या 7 बढ़ा देंगे तो 35 प्लस 7। तो 35 विद्यार्थियों की संख्या अगर 7 बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है। तो भोजन पर जो प्रतिदिन खर्चा है वो कितना बढ़ गया 42 रुपये। और उसके बाद हमको कहा गया है जबकि प्रत्येक छात्र का औसत खर्चा 1 रुपये कम हो जाता है। तो पहले हमने औसत खर्चा माना था कितना x, तो अब जो औसत खर्चा है वो कितना हो जाएगा x माइनस 1। तो हमको कहा गया था कि 35 विद्यार्थी हैं, एवरेज मान लिया हमने उनका पर डे एक्सपेंडिचर x, तो 35 का हो जाएगा 35x। उसके बाद कहा गया अगर 7 संख्या बढ़ जाती है तो भोजन पर प्रतिदिन खर्चा 42 रुपये बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हमने 42 रुपये बढ़ा दिए। उसके बाद हमने क्या किया, इक्वल टू लगा करके 35 प्लस 7 यानी कि 42 विद्यार्थियों का जो एवरेज दिया हमको वो दिया 1 रुपये कम। तो x एवरेज माना था वो हो जाएगा x माइनस 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। क्या करेंगे, हम यहाँ पर दिया है 35x, 35x प्लस 42 बराबर क्या हो जाएगा 35 और 7 हो जाएगा 42, 42 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42x, माइनस 42 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 42। 35x प्लस 42 बराबर आ गया 42x प्लस माइनस 42। तो माइनस 42 इधर लेकर के आएंगे तो प्लस 42 और प्लस 42 हो जाएगा कितना 84, और 35 को इधर लेकर के जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का, तो 42 में से 35 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 7x। 7 से अगर हम इसको काट दें तो 7 गुना 1 7, 7 गुना 2 14, तो x की वैल्यू निकल आई हमारे पास यहाँ पर 12। अब हमसे पूछा है कि छात्रावास का प्रतिदिन प्रारंभिक खर्चा कितना था। तो प्रारंभिक खर्चा जो था वो कितना था 35x, प्रारंभिक खर्चा था 35x। तो अब हम 35x की वैल्यू निकालेंगे। तो 35x x की वैल्यू हमने निकाली कितनी 12, तो 35 गुना 12 कितना हो जाएगा 420। तो 420 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो x संख्याओं का औसत y एवं y संख्याओं का औसत x है, तब सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, x संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो कितना दिया है, तो एवरेज दिया है y,
और बाह्य संख्याओं का अगर हम एवरेज देखें तो बाह्य संख्याओं का एवरेज दिया है हमको x। इसके बाद अब हम एवरेज पूछा गया है ओवरऑल सभी संख्याओं का। तो एवरेज अगर हम देखें तो संख्याएं क्या दी हैं x और y, ये हमको दी हैं संख्या। तो संख्याएं दी हैं x और y, तो x का एवरेज है y और y का एवरेज है x, तो x प्लस y यानी सभी संख्याओं का एवरेज अगर आप देखें तो क्या निकल के आएगा हमारे पास। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सभी संख्याओं का जो मतलब कि राशियों का जो योग है अपॉन राशियों का जो संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज निकल के आ जाता है। तो राशियों का अगर आप योग देखें तो राशि दी है x, यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको राशि दी है x और एवरेज दिया है y। तो एवरेज का जब हम संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल अंक हमारे पास निकल के आ जाते हैं। तो x इंटू बाय, x इंटू बाय अगर आप कर देंगे तो x का जो एवरेज है वो कितना है बाय x संख्याओं का एवरेज, तो इनका योग निकल आएगा। तो x इंटू बाय यानी कि एक्स वाई। इसके बाद अगर आप देखें कि बाय का अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनका संख्याओं का योग निकल आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई प्लस बाय एक्स। अपॉन में मैंने बताया था कि राशियों का योग यानी कि जो संख्याओं का योग, तो संख्याओं का योग हो जाएगा x प्लस बाय, x हैं संख्याएं और बाय हैं संख्याएं, तो संख्याओं का योग हो जाएगा x प्लस बाय। तो आपके पास निकल कर क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई और एक्स वाई। तो एक्स वाई और एक्स वाई कितना हो जाएगा 2xy, अपॉन में आ जाएगा x प्लस बाय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो x संख्याओं का औसत बाय स्क्वायर एवं बाय संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सभी संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, जो x संख्याएं हैं उनका एवरेज हमको दिया है कितना, x संख्याओं का जो एवरेज दिया है वो दिया है बाय स्क्वायर, और जो बाय संख्याएं हैं उनका एवरेज हमको क्या दिया है, तो बाय संख्याओं का एवरेज दिया है हमको x स्क्वायर। इसके बाद हमसे पूछा है कि सभी संख्याओं का औसत निकालना है। तो एवरेज x प्लस बाय का अगर हम निकालें तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या दी है हमको, ये दी हैं संख्याएं। तो x और बाय क्या हो गई, ये हो गई संख्याएं, और यहाँ पर जो दिया है वो दिया है हमको एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि सभी संख्याओं का योग अपॉन संख्याओं की संख्या, यानी कि राशियों का योग अपॉन राशियों की संख्या। तो राशियों का योग कैसे निकालेंगे, अगर एवरेज दिया है यहाँ पर बाय स्क्वायर और संख्या है x, तो इनका टोटल मान निकालना है तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x इंटू बाय स्क्वायर प्लस, अगर इनका टोटल योग निकालना है आपको तो क्या करेंगे, आप एवरेज का संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास बाय इंटू एक्स स्क्वायर, संख्याओं का योग अगर आप देखें तो वो आ जाएगा x प्लस बाय। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा एक्स वाई। तो एक्स वाई अगर आप कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स वाई कॉमन ले लिया तो बचेगा बाय, प्लस यहाँ पर से भी एक्स वाई कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x, क्योंकि एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर बाय स्क्वायर था तो एक x और एक x और एक y बच जाएगा। अपॉन में क्या दिया है हमको x प्लस वाई, तो x प्लस वाई और यहाँ पर है y प्लस एक्स, पलट के भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई। तो x प्लस वाई से x प्लस वाई कट जाएगा, तो इनका जो एवरेज निकल कर आएगा वो आएगा x बाय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 8 संख्याओं का औसत 20 है, जिसमें प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 तथा अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। यदि छठवीं संख्या, सातवीं संख्या तथा आठवीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 7 कम है तो आठवीं संख्या ज्ञात करें। तो क्या दिया है हमको, यहाँ पर टोटल ओवरऑल 8 संख्याएं दी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इस तरीके से हमने एरो बना लिए। अब हमको क्वेश्चन में दिया है कि जो सभी संख्याओं का एवरेज है वो कितना है। टोटल जो 20 संख्या 20 है एवरेज, और संख्याएं कितनी हैं 8। तो टोटल अगर योग निकालें तो आपके पास आ जाएगा कितना 160। तो 8 संख्याओं का औसत दिया है हमको 20। इसके बाद कहा है प्रथम 2 संख्याओं का औसत 15 सही 1/2 है। तो प्रथम 2 संख्याओं का औसत, तो पहली 2 संख्याएं अगर आप देखें तो इनका एवरेज दिया है 15 सही 1/2। तो 15 सही 1/2 अगर आप इसको सही निकालेंगे तो 15 गुणा 2 30 और 1 31, तो कितना हो जाएगा 31/2। तो 31/2 इनका एवरेज हो गया, और संख्याएं कितनी हैं 2। तो इनका अगर आप टोटल निकालेंगे अंकों का मान कितना निकल कर आएगा योग, तो 2 से 2 कट जाएगा, योग निकल के आया हमारे पास 31। इसके बाद आपसे कहा है कि अन्य 3 संख्याओं का औसत 21 सही 1/3 है। तो अगली जो 3 संख्याएं हैं इनका जो औसत दिया है वो दिया है हमको 21 सही 1/3। सही अगर आप इसको करेंगे तो 21 गुना 3 63 और 1 64,
कितना हो जाएगा 64/3। तो एवरेज आ गया 64/3। संख्याएं कितनी है 3, तो इनका योग निकल कर आएगा, 3 से 3 कट जाएगा 64। तो योग आ गया 64। इसके बाद आपसे कहा है यदि छठवीं संख्या सातवीं तथा आठवीं संख्या से क्रमशः 4 तथा 7 कम है, तो छठवीं संख्या हम क्या मान लेंगे x। तो ये हो गई हमारी छठवीं संख्या, ये हो गई सातवीं संख्या और ये हो गई आठवीं संख्या। तो छठवीं संख्या मान ली x। अब हमसे कहा है कि सातवीं संख्या से 4 कम है, तो सातवीं संख्या हम मान लेंगे x + 4। तो सातवीं संख्या से 4 कम हो गई। और आठवीं संख्या से 7 कम है, तो आठवीं संख्या हम मान लेंगे x + 7। तो आठवीं संख्या से 7 कम हो गई छठवीं संख्या। इसके बाद क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखें इन सभी का योग करेंगे तो 31 + 64, तो ये तो हो गई 2 और 3 5 संख्याएं। इसके बाद प्लस x + 4 प्लस x + 7 बराबर कितना आ जाएगा, सभी 8 संख्याओं का औसत था 20, तो बराबर आ जाएगा 160। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 31 + 64 प्लस 4 + 7, इन सभी को अगर आप जोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 106 प्लस x और x कितना हो जाएगा 3x बराबर आ जाएगा 160। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 160 में से 106 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 54। 3 से अगर आप इसको काट दें तो कितनी बार जाएगा, x बराबर आ जाएगा 18। तो x का जो मान निकल कर आया हमारे पास वो आया 18। अब हमसे पूछा है आठवीं संख्या ज्ञात करें। तो आठवीं संख्या अगर आप देखें यहाँ पर तो क्या है x + 7। तो आठवीं संख्या है x + 7, x का मान निकाला 18 + 7। तो 18 और 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो आठवीं संख्या हो जाएगी 25। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और हमें कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि क्लास आपको कैसी लगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए